सो हाय गाइस, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? एकदम आवाज आ रही है सिर्फ। ओके ओके। सो एक काम करो, फटाफट कैमरा ऑन कर लो, ठीक है? और एक तेरे चेहरे पे स्माइल सी लो, प्यारी सी। कैमरा ऑन कर लो। किसी का भी। और लेट के मीटिंग अटेंड लगा रहे हो, इतनी बड़ी गलती। पैसा कमाने आए हो सोने आए हो? अच्छा गगन जी, गलती कर रहे हो, मेरे डायरेक्ट हो गए। मेरी आवाज आ रही है सभी को? एक काम करो ना, कैमरा ऑन कर लो फटाफट। और चेहरे से स्माइल सी लो, प्यारी सी। बाकी मीटिंग आज बहुत ही अमेजिंग मीटिंग होगी। इट इज माय मेंटोर्स आज होस्ट करेंगे, जिनकी वजह से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। अगर वे ना होते तो मैं भी ना होता। मेरी आवाज आ रही है? साक्षी, मेरी आवाज आ रही है? डन डन डन। कैमरोन क्यों नहीं है भाई? कैमरोन टीम वाले पर्सन कैमरोन कर लो, सीता जी कैमरोन कर लो, और सभी कैमरोन कर लो। और नोट डायरी पेन उठा लो फटाफट। देखो, मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि हम अपने कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। अगर हम वहाँ पे जो डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन भंग करते हैं, तो हमारा स्कूल में से नाम कट जाता है। काट देते, नहीं काट दिया जाता है। तो आपको भी यहाँ से मीटिंग से रिमूव कर जाएगा अगर आप डिसिप्लिन से नहीं बैठोगे। डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। समझिए, आप अच्छे से बैक कैमरा घर मत नहीं रहना, अच्छे से अपने आगे कैमरा रख लो, कुछ सामान रख लो। ठीक है, जैसे मैंने रख रखा है। और एक काम करना है, नोट डायरी पर उठा लो फटाफट। देख, नोट्स हम अदर जगह पे बनाते हैं जहाँ से हमें कुछ नहीं, जिन नोट्स में चने बिकते हैं। बात कड़वी है बट सच है। कड़वी बात हमेशा सही होती है, खस्सी की दवा हमेशा कड़वी होती है। ठीक है, तो ये नोट्स आपकी लाइफ में काम आएंगे, एक इंसान बनाएंगे आपको। ठीक है, इस काम से मैं जो इंसान बनाऊं, जो मैंने यहाँ तक कुछ सीखा है, ऐसे ही सीखा है, नोट्स बना बना के, सीख सीख के, सीनियरों को सुन सुनकर आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। ठीक है गाइज, हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई भी पर्सन कैमरा ऑफ ना करे। कैमरा ऑन करके मीटिंग में रहना है। ठीक है, और गगन जी, आप अपनी टी शर्ट पहन लो फटाफट, जल्दी पहन लो, जल्दी जल्दी टी शर्ट पहन लो। ठीक है, कोई भी गलती ना करे। अरे लेट के मीटिंग नहीं लगानी, ठीक है? मोहित राणा। राणा लगा रखा है भाई, पीछे खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ भाई, मोहित राणा। टाइम नहीं लगाऊंगा, रिमूव करने में ध्यान रखना। पता राणा कौन होते हैं? आवाज आ रही है? तो जिसके कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन कर लो। देखो गाइस, कहते हैं ना कि अगर हम किसी सक्सेस पर्सन को नहीं देंगे तो नहीं सक्सेस हो पाएंगे। अच्छा, सभी पैसे कमाने आए हैं ना? ऐसा कर दो। आए ना सभी पैसे कमाने? तो फिर पैसा, जो बंदा ऑलरेडी पैसा कमा रहा है उसको सुनेंगे तभी तो हम कमा पाएंगे। है ना? बाकी देखो, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, नाम मेरा मालिक है, और बेसिकली मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और हाल ही में मैंने वर्क स्टार्ट किया था कुछ मंथ पहले। किसने मुझे बताया था? जो आज मीटिंग को होस्ट करेंगे, इट इज माई मेंटोर्स, इट इज आवर मेंटोर्स, मिस्टर साकिब राना, सहारनपुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उनका नाम साकिब राना है और वे सहारनपुर से बिलोंग करते हैं। सभी जो पर्सन है इसमें, कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा होगा, कोई कहीं की तैयारी कर रहा होगा, है ना? हर किसी इंसान को कुछ अपनी लाइफ में करना है। कोई कहीं में कर रहा है, कोई अलग फील्ड में कर रहा है, बट मेरे मेंटोर भी अब से कुछ 2 साल पहले एक टेक्नोमेट्री होता है उसमें अपनी स्टडी वगैरह कर रहे थे। सालाना 1 लाख प्लस जा रहा था, तो सर मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई। तो सर ने मुझे बताया था, सर हमारी इंडस्ट्री में एक लेवल होता है, मैनेजर लेवल, जो आज आपको बताया जाएगा। ठीक है, उस लेवल पर हमारी जो इनकम होती है 1 लाख प्लस होती है। ठीक है, सर ने अभी हाल ही में अपने पापा को ट्रैक्टर गिफ्ट किया है। सभी फैमिली, फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं ना गगन? हाँ जी। तो अपने सर, हमारे सर ने अभी अपने पापा को एक ट्रैक्टर गिफ्ट किया था, अपनी सेल्फ अर्निंग से। ठीक है, तो आप भी चाहोगे अपने पापा को गिफ्ट देना, कार वगैरह? हाँ जी गाइज, चाहोगे ना? बट प्यार से सुनना है, एक गुड लिसनर बनना है। ठीक है, मैं भी सुनूंगा, मैं भी आपकी मीटिंग में रहूंगा। बाकी एक बार सर का वेलकम कर दो फटाफट। फटाफट वेलकम कर दो। भाई अकमल सुल्तान भाई, टी शर्ट पहन ले। हेलो अकमल सुल्तान। क्या यार गाइस, ऑनलाइन काम करने आए हो कुछ और? बाकी थैंक यू सो मच सर जी, आपने टाइम दिया। सर जी, जैसे आपने कुछ मंथ पहले मुझे गाइड किया था, हम्बल रिक्वेस्ट है सर जी, ये अपने अपना फ्यूचर लेके उम्मीद लेके आए हैं, तो उनकी उम्मीद है ना बरकरार रखी जाए गाइज। थैंक यू सो मच सर जी, टाइम देने के लिए। आपने टाइम दिया कि अपना कीमती टाइम। थैंक यू सो मच सर जी, आप मीटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो गाइज, कैमरा इधर उधर नहीं लाना है, बिल्कुल भी कैमरा नहीं लाने की कोशिश करें। यार सभी रख लो अच्छे से, जैसे मैंने रख रखा है, ठीक है? डन। बाकी पेरिस मेल रखो सर पे, फटाफट स्माइल कर दे।
एक काम कर दो फटाफट, जो भी आपके सीनियर है उनके पास स्क्रीन शॉट सेंड कर दो फटाफट, जल्दी सेंड करो जल्दी, फिर हम मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। बाकी थैंक यू सो मच सर जी, टाइम देने के लिए, आपने कीमती टाइम दिया, आपके दिल से शुक्रिया सर जी। जैसे आपने मुझे गाइड किया था कुछ टाइम पहले, आप भी इनको गाइड करें ताकि अपनी लाइफ में ग्रो कर सके। थैंक यू सो मच टाइम देने के। सर ओके जी जी, मेरी आवाज ओके आ रही है आपको? ओके जी, ओके अब्दुल जी, थैंक यू होस्ट बनाने के लिए। तो बाकी सभी के पास मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है जी? हाँ जी, सभी के पास ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या बात है जी, क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है ना? बाकी सभी पर्सन एक्साइटेड है, बट जैसे अब्दुल जी ने आपको बताया है, ठीक है, इस मीटिंग का पार्ट बनने से पहले जो मीटिंग के रूल्स है, उन रूल्स को आपको अपनाने पड़ेंगे पहले। सही है ना? सबसे पहले अपना कैमरा ऑन, ठीक है ना? सेकंड, आपके पास डायरी पेन होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि अगर हमें जंग में जा रहे हैं ना, तो हमारे पास हथियार होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास हथियार ही नहीं है, तो जंग में जाने से फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि मर गई आएगी। सही बात है ना? और हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए हथियार है क्या जी? डायरी और पेन। क्योंकि आज अगर आप मुझे देख रहे होगे ना कि मैं बहुत ही कम एज के अंदर, जैसे अब्दुल जी ने बताया, जो हमारे लोगों का ड्रीम होता है मैनेजर लेवल, आज मैं उस लेवल पे काम कर रहा हूँ और मंथली की काफी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, वो आपको आगे पता लगेगा। बट हाँ, अगर मैं इतनी सी एज के अंदर बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ तो उखाड़ा। सही है ना? कहने का मकसद क्या है, आज मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा जिन पॉइंटों पे इंप्लीमेंट करके आज मैं ओनली 20 से 21 साल के एज में 1.25 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग कर रहा हूँ। सही है ना? जो कि लोगों का ड्रीम लेवल है, मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। चाहते हो आप भी लाख रुपए कमाना? हाँ जी, चाहते हो ना सभी? बिल्कुल जी। अब जो चीज मैं आपको बताऊंगा ना, सबसे पहले तो आपको अपने माइंड को ओपन करके बैठना है। क्या बोला मैंने? माइंड को ओपन करके बैठना है, एक पैरासूट की तरह। क्योंकि आपको पता है, एक जो पैरासूट होता है ना, अगर वो टाइम पे ओपन हो गया तो ठीक है, अगर वो टाइम पे ओपन ना हुआ तो हमारी जान खतरे में। सही बात है ना? तो कहने का मकसद यह है, जो चीज मैं आपको बताऊंगा ना, वो पॉइंट आपको तुरंत नोट कर लेना है। हालांकि इस मीटिंग से आप ज्यादा नहीं, 2 से या 3 पॉइंट आराम से सीख लेना, उन पॉइंटों पे इंप्लीमेंट कर लेना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लाख रुपए कमाओगे, बट हाँ इतना मैं बता रहा हूं, अगर आप इस सिस्टम का पार्ट बनते हो ना, फर्स्ट मंथ से 20 से 25 हजार रुपए अर्निंग करना मैं सिखा दूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ ही आ रहे हो ना, समझो। सही है ना? बिल्कुल जी। तो सबसे पहले एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो कि आप सभी कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये जो सेशन है ज्यादा लंबा नहीं जाने वाला, ओनली 20 से 25 मिनट का रहने वाला है। और 20-25 मिनट में वो खास बात बताऊंगा, आज आपके जो माइंड के ढक्कन है ना, वो ओपन हो जाएंगे। क्या बात है जी? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी। चलो बहुत बढ़िया बात है, यानी काफी सारे स्टेट्स हैं हमारे साथ, सभी पार्टनर ऑनलाइन वर्क के लिए आ चुके हैं। चलो बहुत बढ़िया बात है। चैट बॉक्स बंद कर दो, चैट बॉक्स बंद कर दो। अब जो चीज मैं आपसे पूछूंगा ना, ऐसे हैंड राइज कर देना, यस या नो। ठीक है ना? बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया बात है। जैसे कि आप सभी ने नाइट में सेशन अटेंड किया होगा, ठीक है ना? और जिस सेशन को जो होस्ट कर रहे हैं, हमारे जो मेंटोर मिस्टर गुरदीप सिंह, सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं, और एक फार्मर के बेटे थे, कभी उन्होंने खेती के साथ साथ इस वर्क को स्टार्टअप किया था, बट आज के टाइम पे वो सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं, मंथली की काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग कर रहे हैं। है ना? उन सर ने जिस सेशन को होस्ट किया था, आपको बहुत कुछ क्लियरिटी हुई होगी। सही ना? बट उन सर ने सबसे एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताया होगा, सरप्राइज के बारे में, बोनस वीडियो के बारे में। किस किस ने देखी बोनस वीडियो? ऐसे कर दे, हैंड राइज कर दो फास्ट, सभी पर्सन एक्टिव। क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया बात है। और उसमें जो है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अगर आज आपको मैं देख रहा हूँ ना कि बहुत ही कम एज के अंदर इस प्लेटफॉर्म में हूं मैं, सच बता रहा हूँ, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, और मैं मानता हूँ कि उसी वीडियो को देख करके मेरा माइंडसेट बना, तभी मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। क्या था जी? कहते हैं ना कि जिंदगी में मौका, अपॉर्चुनिटी एक बार आती है, बार बार नहीं आती है। उस इंसान की आपने वीडियो देखी होगी, मौका अपॉर्चुनिटी की। एक इंसान होता है, देखो काफी सारे स्टूडेंट हो गए यहाँ पे, काफी सारे पर्सन जॉब कर रहे होगे, काफी सारे पर्सन मेरे की तरह एक फार्मर के बेटे होगे। सही है ना? हर एक इंसान का जो माइंडसेट होना है वो अलग अलग हो। आज के टाइम पर हर एक यूथ करना बहुत कुछ चाहता है, बट उसका जो है ना, कहते हैं ना कि आज के टाइम पे करना बहुत कुछ चाहता है, बट उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सही ना? और वो माइंड लगाता लगाता थक जाता है। कैसे? जैसे एक जो पर्सन होता है ना, वो इंटर के बाद वो एक गोल हो जाता है कि मैं बीए करूं, बीकेएम करूं, बीएससी करूं, नर्सिंग करूं, क्या करूं। और हालांकि वो थक के फिर कोई उल्टा सीधा ही कोर्स लेकर बैठ जाऊंगा, मेरे की तरह।
मैं आपको बताऊंगा। तो एक जॉब वाला पर्सन होता है और वो पेट्रोल पंप पर जॉब करता है, पेट्रोल पंप पर जॉब करता है, और वहां पर क्या है ना, एक बिजनेसमैन आता है गाड़ी में तेल डलवाने के लिए। अब जैसे ही वो वहां पर पेट्रोल पंप पर पहुंचता है तो मर्सिडीज गाड़ी में आता है। तो जो पेट्रोल पंप वाले का एक सपना होता है कि काश मेरे पास एक अच्छी सी गाड़ी हो, और वो उस गाड़ी को देख करके जो है ना मन ही मन में खुश होने लगता है। और वो बिजनेसमैन थोड़ा जल्दी में होता है, वो कहता है भाई क्या सोचने लगे हो। तो वो इंसान बोलता है कि सर मैं इसलिए ये सोच रहा हूँ कि काश मेरे पास भी एक अच्छी सी गाड़ी हो, मेरा एक ड्रीम कार है। ओके जी, बिजनेसमैन क्या होता है जो उसको एक कार्ड दे देता है कि आप ये कार्ड लो, इस एड्रेस पर आ जाना, क्योंकि अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता हूँ। तो आप इस एड्रेस पर आ जाना, शायद मैं आपको बिजनेस की क्लियरिटी करा दूँ, हो सकता है शायद आप भी अपने ड्रीम कार बाय कर सकते हो। कहता है चलो बहुत बढ़िया बात है। अब वो इंसान क्या करता है जी, वो तेल डलवा करके बिजनेसमैन चला जाता है, और वो इंसान जो पेट्रोल पंप पर जॉब करता है वो इंसान उस कार्ड को उठाता है और उस कार्ड को पढ़ने लगता है। और देखो हमारे जो है ना दो माइंड होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। अब देखो काफी सारे पर्सन इस मीटिंग में है, काफी सारे पर्सनों का माइंड इधर उधर भटक रहा होगा कि काश ये काम पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेरे से हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, कहीं मैं इसमें टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मेरा कुछ बन तो नहीं बन पाएगा नहीं बन पाएगा, कहीं ये पैसे तो नहीं मांग बैठे, मतलब अदर्स बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। और जिस तरीके से वो पर्सन क्या होती है उस कार्ड को निगेटिव लेकर चला, कैसा, कि काश मैं इस एड्रेस पे पहुंचूंगा, ये मेरे से पैसे ना मांग बैठे, काश मैं इस एड्रेस पे पहुंचूंगा, ये मुझे मार काट ना दे, काश मैं इस एड्रेस पे पहुंचूंगा, ये मेरे से मतलब लड़ाई भिड़ाई ना कर बैठे। क्या पता ना बेटा, कहने का मकसद क्या, वो इंसान उसको निगेटिव लेके चले जाता है और उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक देता है। क्या करता है जी, उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक देता है, और होता क्या है, वहां पर एक सफाई कर्मचारी होता है, वो सफाई करता करता जैसे ही डस्टबिन में कूड़ा डालने आता है उस इंसान को कार्ड दिख जाता है, और वो उस कार्ड को उठा करके जेब में डाल लेता है। सफाई करने के बाद उस कार्ड को निकाल करके देखता है और वो पढ़ता है, वो इंसान उसको पॉजिटिव लेके चला जाता है। सिर्फ सफाई कर्मचारी उस कार्ड को पॉजिटिव लेके चला जाता है कि काश मैं इस एड्रेस पे पहुंचूंगा, शायद मेरा कुछ बन जाए, मैं इस एड्रेस पे पहुंचूंगा, हो सकता है शायद मैं काम को स्टार्ट कर ले, मेरी जो ड्रीम कार है मैं बाय कर लूं। वो इंसान उसको पॉजिटिव लेके चले जाता है और उस एड्रेस पे वो इंसान पहुंच जाता है, सिर्फ सफाई कर्मचारी। अब जैसे ही सफाई कर्मचारी उस एड्रेस पे पहुंचता है, सिस्टम को देखता है, समझता है, काम को स्टार्ट करता है, और ठीक 2 साल के बाद उसकी भी ड्रीम कार होती है कोई बड़ी कार, वो भी अपनी मर्सिडीज कार बाय कर लेता है आने वाले 2 से 3 साल के बाद। अब जैसे वो पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने के लिए पहुंचता है, अब जो पेट्रोल पंप पर जॉब करता है वो इंसान वहीं पे होता है, और वो देख के फिर से फील करने लगता है कि काश मेरे पास एक अच्छी सी गाड़ी हो। और जो वो होता है सफाई कर्मचारी वाला, वो उसको बोल रहे हैं भाई ऐसे क्या देख रहे हो। वो इंसान बोलता है कि सर मैं इसलिए देख रहा हूँ कि मेरी एक ड्रीम कार है, मैं भी सोचता हूँ कि काश मेरे पास एक अच्छी सी गाड़ी हो। वो इंसान कहता है कि चलो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, बट आप याद करो कि अब से 2 साल पहले इसी पेट्रोल पंप पर एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज आई थी। यहाँ सर बिल्कुल आई थी, बट आपको कैसे पता है। ओके, उस इंसान ने आपको एक कार्ड दिया था, कि हाँ दिया था, आपको कैसे पता है, मुझे इसलिए पता है। उस इंसान ने आपको कार्ड दिया था और आपने उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक दिया था, और मैंने उस कार्ड को डस्टबिन से उठाया था, मैं उस एड्रेस पे पहुंचा था, मैंने उस बिजनेस की क्लियरिटी की थी, और मैंने आज खुद के दम पर ड्रीम कार बाय कर चुका हूं। कहने का मकसद क्या है, काश उस एड्रेस पे आप पहुंचते, आप सिस्टम की क्लियरिटी करते, आप बिजनेस को समझते, आप काम को स्टार्ट करते, तो आज योर ड्रीम कार आपकी होती। कहने का मकसद क्या है, जिंदगी में मौका अपॉर्चुनिटी एक बार आता है, बार बार नहीं आता है। उस पेट्रोल पंप वाले के पास मौका था, बट उस इंसान ने उस मौके को गवा दिया, उस इंसान ने उस मौके को गवा दिया, और उस मौके का फायदा कोई और उठा गया, है ना। इसी तरीके से उस इंसान का फर्ज बनता था कि सिस्टम की क्लियरिटी करना, और काम करना न करना तो बाद की बात होता है, कोई इंसान जबरदस्ती काम नहीं करा सकता है, करना न करना बाद की बात होती है। सबसे पहले हमें बिजनेस की क्लियरिटी या फिर वर्क कुछ भी होता है उसकी क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, चाहिए ना। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हमें समुद्र की गहराई नापनी है ना, तो सबसे पहले हमें उसके अंदर उतरना पड़ेगा, ना कि हम किनारे पे बैठ के उसकी गहराई नाप सकते। और उस इंसान ने क्या जी, उस इंसान ने कह दिया काम फेक फ्रॉड है, और उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया, सही है ना। तो इसी तरीके से हो सकता है शायद आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, सही है ना। मुझे नहीं पता कि किसके लिए बेस्ट है किसके लिए नहीं है, बट जो इंसान इस इंडस्ट्री में अच्छी तरीके से सिस्टम को समझेगा, आगे बढ़ेगा, तो हो सकता है शायद
वो भी अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकता है, जिस तरीके से हमने कुछ समय पहले काम को स्टार्ट किया था, आज हम कर चुके हैं। सही है ना? तो आपके पास मौका है, बट करना है न करना बाद की बात है। बट ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि आज के टाइम पर हर एक इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है, हर एक इंसान लाख रुपए कमाना चाहता है, हर एक इंसान कामयाब बनना चाहता है, बट उसके लायक बनना कोई नहीं चाहता। कहने का मकसद क्या है? उसके लिए लर्निंग एटीट्यूड लाना कोई नहीं चाहता है, सीखना कोई नहीं चाहता। और जो इंसान सीख लेता है वो आगे बढ़ जाता है, जो इंसान सीखने पर फोकस नहीं करता है वो इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है। क्योंकि कुछ पर्सन इस मीटिंग में भी है। क्यों? बहुत सारे पर्सन इधर उधर टहल रहे होंगे, बहुत सारे पर्सन पता क्या है, अगर कहीं पर जागे ना तो पूरे बन ठन के जाएंगे, लेकिन आज पैसा कमाने आ रहे तो वो बलियान में बैठे। वो आप समझ ही सकते हो। सही है ना? खैर कोई बात नहीं है। तो कहने का मकसद क्या है, सिस्टम को अच्छी तरीके से क्लियरिटी करना है। ठीक है, बाकी चलते हैं, करते हैं मीटिंग को कंटिन्यू। जस्ट 1 मिनट का वेट करना। सभी के सामने स्क्रीन शेयर हो रही जी मेरी? हाँ जी, ऐसे कर रहे हो हैंड रेस फास्ट। क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो सबसे पहले तो वेलकम है आपका इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के अंदर। अपॉर्चुनिटी क्या जी? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। इसके बारे में मैं A to Z क्लियरिटी आपको कराऊंगा। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगा। नाम मेरा साकिब राणा और मैं यूपी सहारनपुर जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। और इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के अंदर एज ए मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। बट उससे पहले मैं क्या करता था, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे फार्मर के बेटे हैं, जॉब वाले पर्सन है, ध्यान से देखना। क्या बात है, जस्ट 1 मिनट का वेट करना गाइस। कुछ आर्टिस्ट आ चुके, यही है ना वो पर्सन जो मैं बोल रहा था ना, कि बहुत सारे पर्सन है वो पता क्या होता है, समझने पर फोकस नहीं करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि सर ने सारा अपने बारे में बताया। सही है ना? तो ऐसे पर्सन होते हैं, खैर कोई बात नहीं है। क्योंकि जिंदगी में अगर हमें सक्सेसफुल इंसान बनना है ना, तो सबसे पहले हमें स्ट्रगल को झेलना पड़ेगा। और स्ट्रगल जो होता है ना, बहुत सारे पर्सन टांग अड़ाते हैं आगे बढ़ने से। सही है ना? अब टांग अड़ाओ जाओ। और जी ध्यान से देखना एक छोटी सी वीडियो को। सही है ना? अब देखा आपने, मैं एक फार्मर का बेटा था और मैं खेती करता था, अपने पापा जी के साथ हाथ बटाता था, और उसी खेती के साथ साथ मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। और जिस अपॉर्चुनिटी से पहले अगर मैं बताऊं तो एक इंटर मैंने कर ली थी, इंटर के बाद मैं एक ऑप्टोमेट्री का कोर्स करा था। और उसी के साथ साथ जैसे मैं 2 से 3 साल, मैंने 2 साल लगातार आर्मी की तैयारी की। और एग्जाम पे एग्जाम कैंसिल हो जाते, तीसरे साल जब एग्जाम आया, आपको पता है कि 4 साल की कर दी गई थी। उस टाइम पे मेरे घर वालों ने साफ मना कर दी थी कि बेटा ये जो है ना, 4 साल की कर दी गई, उसके बाद कुछ नहीं होने का, तुझे खामखा ऐसे ही फिरेगा। क्योंकि उसके बाद पता है आपको रिटायरमेंट हो जाते, उसके बाद कोई नौकरी मिलने वाली नहीं थी। तो इससे बेटर है कि बेटा तू अपने पढ़ाई पे फोकस कर और पढ़ ले, हम तुझे कोई स्टोर वगैरह खुलवा देंगे, सुकून से रहकर काम कर। सही है ना? बट नहीं, मेरा एक ड्रीम था कि मैं तो आर्मी में जाऊं। मैंने लगातार मेहनत करी, बट मैं सोच भी रहा था घर को से ना पैसे लेकर कुछ ऐसा काम करूं, किसी हॉस्पिटल में किसी शॉप पे लगूं, जो मेरा कम से कम 5-4 हज़ार रुपये मुझे मिल जाए, और जिससे कि मैं अपना खुद का खर्चा उठाने लगूं। लेकिन मुझे कोई ऐसा भी कोई शॉप नहीं मिली, किसी ने रखा ही नहीं है, कहने लगा भाई पहले ऐसे ही करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मुझे कहीं ना कहीं मुझे एक चीज की क्लियरिटी हुई कि साकिब आज तूने इंटर कर ली, और इंटर के बाद तू 3 से 4 साल का कोर्स करेगा, 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेगा, मुश्किल से मुश्किल तेरी 12-15 हज़ार रुपए की जॉब लगेगी। और जिस 12-15 हज़ार रुपए की जॉब में सही तरीके से ना तो तू अपने सपने पूरे कर सकता, ना तो अपने घर वालों की। सही है ना? और शायद आज आपके पास फॉरएवर प्रोडक्ट, ये फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट जो अपॉर्चुनिटी है, शायद अगर तू इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है तो हो सकता है 10-12 हज़ार रुपए कमाना स्टार्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा था बहुत सारे लोग, लड़के लड़कियां बहुत ही कम एज के अंदर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। मैंने देखा है जैसे कि आज आप देख रहे होगे। सही है ना? तो उस चीज पे मुझे एक चीज क्लियर हुआ था कि साकिब, मुझे उस टाइम पे जॉब और बिजनेस में पूरी तरह से क्लियरिटी हो चुकी थी कि एक जो इंसान होता है ना, जो जॉब करता है, एक जो इंसान जॉब करता है, वो इंसान सिर्फ जो है ना अपने बॉस के सपने पूरे करता है, ना कि वो अपने। और ये बात रियलिटी है।
क्योंकि आप मुझे सभी एक पर्सन मैसेज करके बताना, एक इंसान होता है 10-15 हजार रुपये कमा रहा है, सही है ना, और कंपनी में कम से कम 100-150 जो लड़के हैं वो काम करते हैं, और कम से कम 15 हजार रुपये 20 हजार रुपये की नौकरी वो करते हैं। लेकिन आप मुझे एक बार मैसेज करके बताना, क्या लगता है जो इंसान 15 हजार रुपये की जॉब कर रहा है और जो उसका मालिक है, क्या उससे वो 15 हजार रुपये के ही काम करा रहा है, या फिर वो जो इंसान जॉब कर रहा है अपने मालिक को 15 हजार रुपये का ही काम करके दे रहा है? यस या नो? नो। क्यों? 1 से 1.5 लाख रुपए का काम करके देता है, तब जा करके उसका जो मालिक है 15-18 हजार रुपये देता है, सही है ना। और दूसरे को, एक जो ये जॉब वाला जो पर्सन होता है, पूरी जिंदगी भर अगर वो मेहनत करेगा, अगर वो ड्यूटी पे जाएगा तो ही उसको पैसा आएगा, अगर वो ड्यूटी नहीं जाएगा, नहीं जॉब करेगा, 5-4 दिन की छुट्टी मारेगा, तो उसी टाइम का उसको पैसा नहीं आएगा। यानी कि एक्टिव इनकम, अगर वो काम करेगा तो ही पैसा आएगा, अगर वो काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्टिव इनकम होती है। लेकिन जो एक बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन इंसान क्या करता है जी, वो कुछ समय के लिए मेहनत करता है और उसके बाद वो पैसिव इनकम खाता है। कैसे? एग्जाम्पल बहुत सारे, बट मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। जैसे आप अंबानी जी को जानते होगे, सभी जानते होगे, बच्चा बच्चा जानता है। उन्होंने क्या है ना, एक जियो के सिम का बिजनेस किया हुआ है, सही है ना। बिजनेस बहुत सारे हैं, बट जियो के सिम का जैसे उन्होंने बिजनेस किया हुआ है। अब उस टाइम पर वो इंसान ने क्या हुआ जी, अब से कुछ समय पहले फ्री में मोबाइल बटे जियो के, फ्री में सिम बटे, उस इंसान ने फ्री में सिम बांटे, फ्री में मोबाइल बांटे, यानी हम लोगों को लत लगाई। लेकिन आज के टाइम पे किसी को फ्री में मोबाइल मिल रहा है जियो का? हाँ जी, मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने कुछ समय के लिए मेहनत करी, उस इंसान ने मेहनत करी, उस टाइम पे फ्री में बांटे। बट आज के टाइम पे हर एक चीज पैसे में, मोबाइल पैसे में, सिम पैसे में, रिचार्ज भी महंगा कर दिया। क्यों? क्योंकि आज वो पैसे इनकम। आज आप जियो का फोन, जियो का सिम यूज कर रहे हो, अगर किसी सिम में कोई प्रॉब्लम होगी और आप किसके पास जाओगे, रिटेलर पे, अगर उस पर सही नहीं हुई, उस इंसान ने मना कर दी कि ये नहीं होगा, आपको दूसरा सिम लेना पड़ेगा। क्या लगता है आपकी सिम बंद हो जाएगी तो क्या अंबानी पर कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि उस इंसान ने कुछ समय के लिए मेहनत की, बट आज वो इंसान पैसिव इनकम खा रहा है, सही ना। आज वो इंसान पैसिव इनकम खा रहा है। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने शुरू में मेहनत करी, आज वो लाइफ एंजॉय कर रहा है। क्या लगता है आज अंबानी जी जॉब कर रहे होगे, काम कर रहे होगे जॉब? नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने शुरू में मेहनत करी, एक छोटा सा एक नेटवर्क बिल्ड करा, और आज वो इंसान पैसा है, पैसिव इनकम खा रहा है। तो इसलिए क्या है, एक बिजनेसमैन जो इंसान होता है, कुछ ही समय के लिए मेहनत करता है, एक छोटा सा नेटवर्क बिल्ड करता है, उसके बाद वो पैसिव इनकम खाता है। और जॉब में क्या होता है ना, एक इंसान, सही ना, जॉब में 10-15 हजार रुपए में सही तरीके से ना तो वो अपने सपने पूरे कर सकता। लेकिन हमारे गांव के अंदर, हमारे घर के क्या बोलते हैं जी, मम्मी पापा, कि बेटा पढ़ लो लिख लो, अच्छी नौकरी लगेगी, और अच्छी नौकरी लगेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी। लेकिन आज की डेट की अगर मैं बात बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे खुद ये चीज बोला था मेरे पापा जी ने, कि बेटा पढ़ ले लिख ले, अच्छी नौकरी लगेगी और अच्छी बाद में शादी हो जाएगी, सही है। लेकिन जब मैं बाहर मार्केट में निकला ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इंटर तो कर ली, सपना था आर्मी में जाने का, उस टाइम पे बाहर मार्केट में निकला, कहीं आर्मी वाले धरना धरो पड़े हैं, कहीं एग्जाम कैंसिल हो जा रहे हैं। और ये चीज मैं नहीं बताऊंगा, मैं एक छोटी सी वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा, और ध्यान से समझना। आज वो आपके माइंड के ढक्कन पूरे होंगे, ओपन होंगे, कि जिस चीज को आप सोचते हैं ना, कि कहते हैं ना कि सच हमेशा कड़वा होता है, ये बात रियलिटी है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये न्यूज की खबर मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देख। सरकारी नौकरी, हर पढ़ने वाले नौजवान की कोशिश यही होती है कि उसे किसी तरह से कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए। पानीपत की एक खबर आपको बताते हैं। यहाँ की जिला अदालत में 84 पद के लिए 13 वैकेंसी निकली। 13 पद के लिए 130 नहीं, 1300 भी नहीं, बल्कि 27,800 उम्मीदवार पहुंचे। क्या हुआ जी? ओनली 13 वैकेंसी के लिए कितने जी? 27,800 उम्मीदवार वहां पर पहुंचे। ओनली 13 वैकेंसी के लिए 27,800 उम्मीदवार वहां पर पहुंचे। और वो इंसान कौन थे जी? 8वीं पढ़े हुए नहीं थे, 10वीं पढ़े हुए नहीं थे, 12वीं पढ़े हुए इंसान नहीं थे। वो कौन इंसान थे जी? ध्यान से देख। हाँ ठीक सुना आपने, 27,800 उम्मीदवार। उनमें से किसी ने इंजीनियर की पढ़ाई कर रखी है, तो कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, जबकि चपरासी। कौन से जी? कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, इंजीनियरिंग का कोर्स किया हुआ है। कहने का मकसद क्या, हर एक इंसान पढ़ा लिखा, दिखाने के मेरे पास बहुत कुछ है, बट आप ऑलरेडी खुद देख रहे हैं। क्यों? क्या लगता है जी, हमारे जो घर के हैं बोलते हैं भाई पढ़ लो लिख लो अच्छी नौकरी लगेगी,
लेकिन बाहर मार्केट में निकलता है तो ऐसा होता है। सही है, लेकिन आप मुझे सभी एक चीज बताना, जब हम लोग, एक इंसान 3 से 4 साल लगातार मेहनत करता है और फिर बाहर मार्केट में निकलता है और फिर उसको, इस इंसान को जॉब ना मिले, तो वो इंसान क्या करता है जी? धरना धरता है। अब ध्यान से देखना एक छोटी छोटी बात, यानी धरना धरते हैं। लेकिन आप सभी मुझे एक चीज बताना, किसान आंदोलन का धरना धरा था, वो आज तक झुका तू धरा हुआ है। आर्मी वालों का धरना धरा हुआ था, अग्निवीर का, वो आज तक झुका तू धरा हुआ है। उसका कोई आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। कहने का मकसद क्या है? धरना धरने से कुछ नहीं होता है। लेकिन आप सभी मुझे एक चीज बताना, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद ऑलरेडी पता है कि बाहर मार्केट में जॉब के हालात क्या है। आप खुद गूगल पर सर्च करके देखना कि 1 साल के अंदर कितने स्टूडेंट ग्रेजुएशन पास करके बाहर मार्केट में निकलते हैं। ओनली 1 साल के अंदर 1.5 से 2 करोड़ बच्चा ग्रेजुएशन पास करके बाहर मार्केट में निकलता है। लेकिन ये चीज खुद गूगल पर सर्च करके देखना, कभी आपने सुना है कि 4 से 5 हजार लोगों को जॉब मिल गई? कभी आपने सुना? नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा है ही नहीं। कभी सुना ही नहीं होगा कि 2 हजार बच्चों की जॉब लग गई। कभी सुना होगा कि 300 की लग गई, 400 की लग गई, बाकी के कहाँ पे जाएगा? विरान। बाकी के यहाँ जाइए विरान। लेकिन आप सभी मुझे एक चीज बताना कि क्या हमारे जो घर के हैं वो इसीलिए पढ़ाते हैं कि भाई पढ़ो लिखो और फिर बाहर सड़कों पे जाके धक्के खाते फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो दोस्तों, कहने का मकसद यहाँ से सिर्फ एक चीज निकलता है कि आज के टाइम पर चल तो बहुत कुछ रहा है, सही है ना। हमारे मम्मी पापा जो है वो 2 जीबी के इंसान है, वो बेचारे बोलते हैं कि भी पढ़ लो लिख लो अच्छी नौकरी लगेगी। लेकिन आज मार्केट में बाहर क्या चल रहा है वो चीज आपको पता है, क्योंकि बाहर आप निकल रहे हो, पढ़ाई आप कर रहे हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा, सही है ना। तो इसीलिए सरकार ने क्या हुआ, जो मजदूर काम करते थे उसकी जगह पर रोबोट कर चुके हैं। सरकार ने क्या हुआ, जो इंसान मजदूर काम करते थे वहां पर रोबोट ला चुकी है। और सरकार ने, ये चीज मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, ये आप इस इंसान को सभी जानते होंगे, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी क्या बोल रहे हैं जी, ध्यान से सुनना। के खड़े हो जाते। जब मैं आपको उदाहरण देता, 11वीं और 12वीं के बच्चों को हम बिजनेस करना सिखाते हैं कि आप नौकरी, हम उनके दिल के अंदर कूट कूट के भरते हैं बच्चों के कि आपको नौकरी मांगने वाला नहीं बनना, नौकरी देने वाला बनना है। हम हर बच्चे के दिमाग में ये डालते हैं कि जब तू स्कूल से निकलेगा, कॉलेज से निकलेगा, तू कम से कम 2 लोगों को नौकरी देगा, नौकरी मांगेगा नहीं, कसम खा। उनको बिजनेस करना सिखाते हैं। कहने का मकसद क्या है जी, दिल्ली में यूनिवर्सिटी खुल चुकी है, शुरू से ही बिजनेस की तैयारी कराई जा रही है। क्यों? क्योंकि 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को शुरू से बिजनेस की तैयारी कराई जा रही है, ताकि आने वाले टाइम में आने वाली जो संतान है, नौकरी लेने वाली नहीं, नौकरी देने वाली बने। क्या बोला जी? नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। ये दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी खुद बोल रहे हैं। कहने का मकसद क्या है, यदि आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है ना, तो जो इंसान अब इसका पार्ट बन जाएगा तो बन जाएगा, वरना आने वाले सन 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, 1 से 1.5 लाख रुपए का कोर्स करके तब आप इस फॉरएवर सिस्टम का पार्ट बन सकते हो। कितना का जी? 1 से 1.5 लाख रुपया कोर्स करके। खुद जा करके देखना, गूगल पे सर्च करना डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स। ये चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। जन सायदल 5 वाले दिला सब दिले तो खाना खा ये कौन है उनसे बोलो। खलास फोन करना है घंटा टिकट ले 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट वेट करना भाई। सही जी, ले ले सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया जी। अब आप ध्यान से देखना, मैं गूगल पर सर्च करके दिखाऊंगा इस चीज का स्क्रीनशॉट लेने के लिए। इसलिए मैंने बोला है क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं मैं अगर अपने खुद के गूगल पर सर्च करके दिखा रहा हूँ, बहुत सारे पर्सन सोच लेते हैं सर ने अपने गूगल में कुछ कर लिया होगा। तो भाई गूगल ना तो आपका कोई चाचा मामा रिश्तेदार, ना तो कोई आपका है, ना कोई मेरा रिश्तेदार है। अब आप ध्यान से देखना, मैं आपको गूगल पर सर्च करके दूंगा। सबसे पहले आज सन 2024 चल रहा है, मैं बात करता हूँ सन 2025 की, कि आने वाला सन 2025 का फ्यूचर। सन 2025 फ्यूचर इन इंडिया, ध्यान से देखना। सन 2025 फ्यूचर इन इंडिया क्या है जी? डायरेक्ट सेलिंग मार्केट टू टच 64,500 करोड़ की टर्नओवर बाय सन 2025।
कहने का मकसद क्या है, आने वाले सन 2025 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग 64,500 करोड़ की टर्नओवर बाय करने वाले हैं। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खुद के गूगल पे सर्च करके देखना। सेकंड क्वेश्चन क्या था, अब देखो काम क्या है, ध्यान से समझना, काम मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम गूगल से पता करते हैं कि अगर हम कोई बिजनेस करने लगे तो वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस कौन सा है। कंपनी का नाम नहीं लेना, कंपनी का नाम नहीं लो ना। बहुत सारे स्टूडेंट है, फ्रेंड से पता करते हैं, रिश्तेदारों से पता करते हैं, और वो बता देते हैं कि फला चीज का बिजनेस कर ले, इतना हमारे पास पैसे है नहीं कि हम बिजनेस कर सके बाहर मार्केट में, सही है ना। तो हम गूगल से पता कर ले कि जिसमें हमें पैसा भी ना लगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी ना करनी पड़े, तो ऐसा कौन सा बिजनेस है कि जो हम अपने घर बैठे करने लगे। तो ध्यान से सुनना, कंपनी का नाम नहीं लेना, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी विकिपीडिया। क्या जी साइट, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं विकिपीडिया पर, ध्यान से देखना, यहाँ पर सभी ऑल टोटल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम क्या है जी, फॉरएवर। इसके जो फाउंडर है जी रैक्स मोहन जी, स्टार्टअप यानी फाउंडेड 1978 में स्टार्ट हुई थी। इसके जो फाउंडर है रैक्स मोहन जी है। इसका जो हेडक्वार्टर है एरोजिन स्टेट में। कंपनी प्रोडक्ट पर चलती है, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो, खुद के गूगल पे सर्च करके देखो। ले लिए जी, फास्ट ले लो, फास्ट फास्ट। अब हमें पता लग गया कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस है, और ये 13 मई 1978 में स्टार्ट हुआ था अमेरिका से, और 2000 में इंडिया में आया था। अब हमें जानकारी लेनी कि कितनी कंट्री में चल रहा है। क्या सर ने बताया था 160 प्लस कंट्री में चल रहा है, क्या वो सच में सही भी है या नहीं। FLP यानी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी, FLP हाउ मेनी कंट्रीज, ध्यान से देखना। क्या राजी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी 160 प्लस कंट्रीज। स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। ले लिया जी, ले लिया, ओके जी, चलो। तो ये चीज आप खुद अपने गूगल पे सर्च करके देखना। अब काम क्या है, ध्यान से समझ। हमारा जो काम है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। जस्ट एक मिनट, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। ध्यान से देखना जी। फोन में दिखाऊंगा मैं आपके सामने। स्क्रीन शेयर हो रही जी सभी के सामने, ऐसे एंड्रेस कर दो फास्ट। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही। अब देखो हमारा जो काम है, ये मेरी इंस्टाग्राम है, यानी हमें इंस्टाग्राम से कैसे काम करना, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और ये मेरी प्रोफाइल है। सभी इंसान इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जाकर के चेक करना। तो यहाँ पे क्या है ना, आप सभी को दिख रहा होगा एक लिंक लगा हुआ है, दिख रहा है जी, एक लिंक लगा हुआ है। हमारा काम क्या है, हमारे पास लड़के लड़कियां खुद फॉर्म फिल करके आते हैं, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे दिखा है, यू यू ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड टू दिस फार्म, यानी आप इस फार्म को पहले ही भर चुके हो, मैं इसको भर चुका हूं। लेकिन हमारे पास लड़के लड़कियां खुद फॉर्म फिल करके आते हैं, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब ये फार्म फिल करके आते हैं, मुझे कैसे पता लगता है जी किसी ने फॉर्म फिल किया है। तो मैंने एक सर्वे हट ऐप डाउनलोड किया हुआ है, ध्यान से देखना। ठीक है जी, सभी के सामने। अब ध्यान से देखो, कितने जी, 445 फॉर्म अब आएंगे। अब इसको देखते हैं जी, क्या नाम है जिसका, समीर। समीर 19 साल की एज है, ठीक है जी। मोबाइल नंबर, योर सिटी। कहने का मकसद क्या, नाम, एज, मोबाइल नंबर, योर सिटी, हर एक इंसान अपना डिटेल्स देगा जैसे कि आपने दिया था। यानी हमारे पास लड़के लड़कियां खुद फॉर्म फिल करके आते हैं, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए क्या है, अब हमारे पास हर एक पर्सन की डिटेल्स आ चुकी, हमारे पास हर एक पर्सन की डिटेल आ चुकी है। अब हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मकसद है सिर्फ ओनली बिजनेस को प्रमोट करना, ना हमें कंपनी को प्रमोट करना, ना हमें प्रोडक्ट को प्रमोट करना। हमारा काम है सिर्फ ओनली बिजनेस को प्रमोट करना, यानी उस इंसान को बिजनेस की क्लियरिटी कराना, है ना। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। पता लग गया काम क्या है, बिजनेस को प्रमोट करना।
ठीक है ना। सेकंड, मैं आप सभी के सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, सही है ना, क्योंकि आपको मैं एक चीज बताऊंगा। जब मैं इस सिस्टम का पार्ट बना था ना, मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि आप सभी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, उस टाइम पे मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि यार पता नहीं मतलब काम क्या है सर, काम बता दो और मुझे बस बता दो कि कैसे स्टार्ट करना। अब तो मैं सिस्टम को फाड़ दूंगा, ये फाड़ दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत सारे दिल में आग पैदा होती है। लेकिन सर ने एक ही चीज बोली थी कि साकिब अगर गरम गरम खाओगे तो मुंह फूकेगा। ये बात तो रियलिटी है। एक इंसान सीख करके वो हवाई जहाज उड़ा सकता है, बट ना सीख करके वो साइकिल तक नहीं चला सकता, और ये बात रियलिटी है। अभी तने काम को सीखा नहीं, अगर तू करेगा ना तो 100% श्योर है कि तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि कर ही नहीं पाएगा बिना सीखा समझे। वो बात रियलिटी है। लेकिन फिर भी मैंने काम को अच्छी तरीके से सिस्टम को समझा, और समझने के बाद अपनी स्टडी के साथ साथ फर्स्ट मंथ का मेरा जो पे आउट था 12,440 का, सेकंड मंथ का मेरा जो पे आउट था 24,267 का, सुपरवाइजर लेवल अचीव करा। सुपरवाइजर से 60,000 से प्लस कमाना स्टार्ट करा। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे मैंने 1 लाख से प्लस कमाना स्टार्ट करा। ये मेरी इनकम का स्क्रीनशॉट है। और आज मैं मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, मंथली की 1 सवा लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग कर रहा हूँ। और जैसे आप आ रहे हो, ऐसे मेरे साथ कुछ समय पहले लड़के लड़कियों ने काम को स्टार्टअप करा था। काफी सारे लड़के लड़कियां हैं जो सुपरवाइजर है, 30 से 40 हजार रुपए पर मंथ की अर्निंग करे, जिसमें से एक अब्दुल क्या है जिन्होंने अभी मीटिंग भी होस्ट की है, ठीक है ना। और जिस इंसान ने मुझे इस वर्क के बारे में बताया था, अब आप ध्यान से समझना, जिस इंसान ने आपको लिंक दिया, कहते हैं ना कि एक जो गुरु होता है ना वो एक भगवान के समान होता है। अपने गुरु का, अपने सीनियर का हाथ पकड़ लो, किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात मैं स्टोरी के थ्रू बताऊंगा। ये मेरे इंसान है, जिस इंसान ने मुझे इस वर्क के बारे में बताया था, मिस्टर अफसार राणा मैनेजर, और इस इंसान ने मुझे इस वर्क के बारे में बताया था। आज इंसान खुद मैनेजर लेवल पे 1 से 1.5 लाख रुपए खुद अर्न कर रहे हैं। इन्हीं की बदौलत से 1 से 1.25 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ, और मैंने इनका हाथ पकड़ के रखा, आज तक किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये इंसान अभी पिछले मंथ, क्या जी, 23 तारीख को खुद के दम पर अपने पापा जी को 15 से 18 लाख रुपए की थार गिफ्ट की, पापा जी को। और माहौल देखना, क्या माहौल था जी उस टाइम पे जब गांव में गाड़ी गई, ध्यान से देखना। तेज देखा। और जब घर पे गए, पापा जी को क्या सरप्राइज देगी, ध्यान से देखो। है ना, सर ने अपने पापा जी को थार गाड़ी गिफ्ट किया है, सही ना। और जिस इंसान ने हमें इस वर्क के बारे में बताया था, जो हमारे सीनियर है मिस्टर गुरदीप सिंह, सीनियर मैनेजर, इनकी भी आपको ट्रेनिंग्स मिलेगी, सही ना। इस इंसान ने हमें इस वर्क के बारे में बताया था। उससे पिछले मंथ इन्होंने अपने 25 लाख रुपए की अपने पापा जी को स्कॉर्पियो गाड़ी टॉप मॉडल गिफ्ट की। अब देखो, देख रहे हो ना, ये सर रो रहे हैं भाई। ये जो है ना, खुशी के आंसू है। एक जो इंसान है, आज आप देखो, आज के टाइम पे मैंने बताया मम्मी पापा हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। मान लो आपने पापा जी को कोई भी एक छोटा सा गिफ्ट दिया, और जब आप दोगे ना, उस टाइम पे पापा जी के जो फेस पे स्माइल होगी ना, मम्मी के जो फेस पे स्माइल होगी ना, उस टाइम पे वो देखना क्या फील होगी आपको। क्योंकि बताऊं आपको, जो लोग बोलते थे ना कि काश ये कंपनी फ्रॉड होती है, तेरे बस की बात नहीं, तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरा कुछ नहीं बन पाएगा, बिना फिरेगा, और घर वालों को टोक मारते हैं, जब उस गांव में गाड़ी गई ना, गांव का माहौल ही चेंज हो गया। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗਰੁੰਦ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਗਾ ਵਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਮਾਰੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗਾ ਵਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਮਾਰੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। सही ना। और इसी सिस्टम की बदौलत से मैं भी अपनी लाइफ को बिल्कुल टोटली चेंज कर चुका हूँ। पापा जी को ट्रैक्टर गिफ्ट कर चुका हूँ 7.5 लाख रुपए का, और खुद के दम पर मैकबुक बाय कर चुका हूँ, सही ना। और आज के टाइम पे मैं अपने पापा जी को बिल्कुल फ्री कर चुका हूँ, सही ना। ये मेरे मम्मी पापा है, आप देख सकते हो फेस पे स्माइल, सही है ना। जब मैं मैनेजर बना था, मैंने पापा जी के गले में
ये मैनेजर की रिवील डाल दी, मम्मी जी के फेस पे स्माइल आप देख सकते हो। सबसे बड़ा मेरा बड़ा दिन उस दिन था, एक मैं स्टेज पे गया, कम से कम 25 से 30 हजार लोगों के सामने मुझे मैनेजर की रिवील मिली। सेकंड, मैंने जब घर पे आके अपने पापा जी को पिनाई, तो उस टाइम पे उनको पता लगा कि हाँ भाई बहुत कुछ कुछ किया है मेरे लड़के ने, सही है ना। तो गाइस, करना क्या है, आज का जो सेशन है बहुत ज्यादा अल्टीमेट है। शायद अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो सभी इन सीनियर्स की बदौलत से है, सही है ना। यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम कुछ ऐसा है, मुझे अपने आप पे इतना विश्वास नहीं था कि शायद वहां तक पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। बट हाँ, यहाँ से सपोर्ट ही कुछ ऐसी मिली कि यहाँ तक पहुंच गया, मुझे पता भी नहीं लगा, सही है ना। आज का जो सेशन है डे 2, जो मिस्टर करमजीत सर, जो हमारी टीम के ग्रेट सीनियर है, ग्रेट लीडर है, वो सर आज होस्ट करेंगे। वो सर आज आपको बताएंगे मनी मेकिंग प्लान के बारे में, यानी पैसा कैसे आएगा, सही है ना। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अब जैसे आप बैठो इसी तरीके से मैं भी इस मीटिंग का पार्ट था, और मेरे माइंड में जब मैंने इस सेशन को अटेंड किया था बहुत सारे क्वेश्चन थे, सही ना। क्वेश्चन क्या थे जी, शायद मैंने ट्रेनिंग अटेंड कर ली, मैं अपने फ्रेंड से राय लूंगा कि भाई ये काम कैसा है, मैं करूँ या ना करूँ। मैं अपने रिश्तेदारों से, मतलब हर एक इंसान से पता करते हैं। बट होता क्या हुआ, जब मैं पूछना स्टार्ट करा तो मेरे फ्रेंड्स ने मना कर दिया कि बेटा ये कंपनी तो फ्रॉड होती है, और ये तो ऐसे ही होती है, इसमें कुछ नहीं बनता लोगों को। कहने का मकसद क्या है, समझ ही गए हो गया। मैं एक चीज बताऊंगा, 1 मिनट की स्टोरी है, ध्यान से सुना, मीटिंग को लेफ्ट करेंगे। एक इंसान होता है, एक इंसान होता है रमेश नाम का, और उसका जो है ना, उसके एक गधा होता है उसके पास, और वो अपनी पत्नी को लेकर के अपने ससुराल जाता है, गधे पे बिठा करके अपने ससुराल जैसे चलता है वो। अब जैसे ही वो चलता है, गधे पे बैठ के थोड़ी सी आगे पहुंचता है, तो कुछ लोग उसको मिल जाते हैं और बोलने लगते हैं कि भाई मतलब रमेश जी, आपको शर्म नहीं आ रही कि इतनी भरी दोपहरी में आपने इस बेजुबान जानवर की जान ले रखी है, और लोग आप गधे पे बैठ के जा रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही। अब वो इंसान क्या करता है जी, यार ये भी बात सही है। वो इंसान उतर के अपनी पत्नी को नीचे उतार देता है और खुद गधे पे बैठ के चल देता है। अब जैसे ही थोड़ी सी आगे पहुंचता है, कुछ लोग फिर से मिल जाते हैं कि भाई रमेश, आप मतलब एक एक तरीके से बुद्धू इंसान है कि आप एक भरी दोपहरी में अपनी पत्नी को पैदल चला रखा है, खुद गधे पे बैठ के जा रहे हो, ये कहाँ का कानून है। अच्छा जी, वो क्या करता है जी, अपनी पत्नी को गधे पे बिठा देता है, खुद पैदल चलना स्टार्ट कर देता है। जैसे थोड़ी सी दूर आगे पहुंचता है, कुछ लोग फिर से जाते हैं, वो क्या बोलते हैं जी कि वाह, मतलब ये जोरू का गुलाम है रमेश। रमेश ऐसा है जिस घर में औरतों का हाथ होता है वो घर का गुलाम होता है, ऐसे मतलब बहुत कुछ बोल रहा। कहने लगे भाई आपको शर्म नहीं आ रही, मतलब इतना वो। तो वो इंसान क्या करता है जी, वो इंसान खुद भी पैदल चलने लगता है, गधे को भी पैदल जाता है अपनी पत्नी। अब जैसे ही थोड़ा सा आगे पहुंचता है, क्या होता है जी, जैसे ही थोड़ा सा आगे पहुंचता है तो कुछ लोग उसको फिर मिल जाते हैं, कुछ लोग उसको फिर मिल जाते हैं और बोलते क्या है जी कि मतलब आपको शर्म नहीं आ रही कि भाई मतलब गधे को भी पैदल लेके जा रहे हो, खुद भी पैदल जा रहे हो। तो कहने का मकसद क्या है, कुछ लोग फिर मिले उसकी बेइज्जती करते हैं कि मतलब आपसे तगड़ा पागल इंसान कोई नहीं। तो कहने का मकसद क्या है, गधा किस चीज के लिए होता है जी, वजन के लिए। और उस इंसान ने लोगों की सुनी, उस इंसान ने लोगों की सुनी, वो ना तो खुद आसानी से गया, ना अपनी पत्नी को आसानी से ले गया, ना वो गधे को आसानी से। कहने का मकसद क्या, लोगों की सुनोगे तो इसी तरीके से भटकोगे। ये चीज मैंने रियलिटी सुनी है, सुनी नहीं मैंने आजमाई भी है। जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था ना, मेरे फ्रेंड्स ने साफ मना कर दी थी, कंपनी फ्रॉड होती है, फंस जाएगा। घर वालों ने मना कर दिया, तो बेटा तेरी अभी पढ़ाई की उम्र है, पढ़ ले, हम तुझे कोई स्टोर वगैरह खुलवा देगा, सुकून से रह के काम करना, है ना। मेरे रिश्तेदार, मैं हॉस्टल में नहीं रहता था, मैं रिश्तेदारों के वहां पे मामा जी के वहां रहता था, तो मैंने उनसे राय ली, कहने लगा मेरे साले ने किया था, उसको कुछ नहीं बना। ठीक है, ओके है। और मैंने सबकी सुनी, खुद के दम पे काम को स्टार्ट करा, और आज मैं मैनेजर हूं। आप सभी मुझे एक राय बताना, क्या लगता है काश मैं उन लोगों की बात मान लेता और ना मैं काम को स्टार्ट करता, लगता आज मैं लाख रुपए कमाता? हाँ जी, यस या नो? नहीं कमाता ना। लगता आज मैं मैनेजर होता? नहीं होता ना। लगता आज मैं लाख रुपए कमाता और आप जैसे 150 पर्सनों को गाइड कर पाता? नहीं कर पाता। कहने का मकसद क्या है दोस्तों, सुनो सबकी, करो अपने मन की। बहुत सारे लोग मिलेंगे, मुझे नहीं पता कि वो आपको किस वजह से सोचेंगे। अब मेरे फ्रेंड्स मुझे मना कर रहे थे, मुझे नहीं पता कि वो मेरे से जल रहे थे, मुझे नहीं पता था क्या वो मेरी सच्चाई के लिए कर रहे थे, बट मुझे नहीं पता, मैंने उनको गलत भी नहीं ठहराया। बट ये चीज मैंने जरूर की, सुनी सबकी, करे अपने मन की। आज मैं आपके सामने हूं।
सुनी सबकी करी अपने मन की। तो दोस्तों यही चीज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसा अक्सर बहुत कुछ होता है, लोग बाग दूसरों की सुन के जो है ना गलत रास्ता चुन लेते हैं और अपना जो है ना धक्के खाने स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? अब मान लो एक चीज, मैं एक एग्जांपल और सुनाऊंगा। जैसे मेरे सामने दिव्यांशु आ रहे हैं। अब दिव्यांशु का ड्रीम है कि एक बढ़िया सी मुझे मोटरसाइकिल बाइक करनी है। अब इनने अपने फ्रेंड से पूछा कि फ्रेंड्स मुझे एक बाइक लानी है, कौन सी बाइक लाऊं? वो इंसान आपको ये राय नहीं देगा कि पल्सर लाना या फिर एक्टिवा लानी या फिर स्प्लेंडर लाना। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा कभी मेरे से पैसे ना मांग बैठे, वो नहीं बताएगा। अब दिव्यांशु ने क्या करा? उन्होंने बताया नहीं। दिव्यांशु ने क्या करा जी? वो खुद के दम पर जाकर के वो बाइक ला के घर पे खड़ी कर दी और एक दिन उसे धोने लगा। अब जैसे फ्रेंड्स जा रहे थे, उन्होंने देख लिया यार दिव्यांशु बाइक ले आया। अब दिव्यांशु से पूछा कि भाई कितने की लाया? अरे यार अभी एक न्यू कलर की आई, ब्लैक कलर की, वो वाली लाता। यार अभी एक पल्सर गाड़ी आई न्यू, वो वाली लाता। यार अभी जो है ना एक स्प्लेंडर प्लस आई सिल्वर कलर का, बड़ी बढ़िया गाड़ी। कहने का मकसद क्या? नाम धरना स्टार्ट कर देगी, नाम धरना स्टार्ट कर देंगे। जब हमने पूछा उससे, जब कुछ नहीं बताएंगे लेकिन बाद में नाम धरना स्टार्ट कर देंगे। कहने का मकसद क्या? लोग उसको भी सही नहीं बोलेंगे कि तू फला लाता या ये लाता या वो लाता। कहने का मकसद क्या? लोगों को काम तो बोलना है, वो बोलेंगे। ठीक है? कहने का मकसद क्या? अच्छी तरीके से अपने, देखो काम कुछ भी करो, सुनो सबकी, करो अपने मन की, तो अपने अच्छी तरीके से सिस्टम की क्लियरिटी करो। करना है ना करना बाद की बात है, उसे छोड़ दो। बट 3 दिन की मीटिंग से अच्छे से अटेंड करो, अच्छे से क्लियरिटी करो। शायद 3 दिन में आपको यहाँ से वो चीज सीखने के लिए मिलेगा जो आज तक किसी कॉलेज में, किसी आपके रिश्तेदार, किसी घर वालों ने नहीं सिखाया होगा। क्योंकि कॉलेज में आज आपने इंटर कर ली होगी, 12 साल दिए, आज तक किसी मैम ने, टीचर ने ये नहीं बताया होगा कि भाई दिव्यांशु आपको पैसा कैसे कमाना है, कि फला प्रीति जी आपको पैसा कैसे कमाना है। किसी टीचर ने नहीं बताया होगा। लेकिन यहाँ पे आपको 3 दिन के बाद जो है ना मेरे भाई ओनली पैसे के लिए सोचोगे कि पैसा कैसे कमाऊं। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ ओनली पैसे की वैल्यू है, किसी चीज की वैल्यू नहीं। आज आप स्टडी कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो। आज आप स्टडी कर रहे हो, कोई कोर्स करोगे जब पैसा खर्च कर रहे हो, और कोर्स करके जब आप जॉब करोगे, किस चीज के लिए करोगे? पैसे के लिए करोगे। और जॉब करोगे तो पैसा आएगा। ये सारी दुनिया पैसे के चक्कर में घूम रही है, सिर्फ ओनली। ठीक है जी? तो इसलिए आज क्या करना है आपको? नेक्स्ट डे 2 है, मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है, किसी भी पर्सन को मिस नहीं करना। बट वो सेशन सिर्फ उस पर्सन को मिलेगा। किसको जी? जिस पर्सन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बहुत सारे पर्सनों का अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो जल्दी से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ठीक है? अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना, तभी आप उस सेशन का पार्ट बन पाओगे। ठीक है ना? बाकी जी मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेज है। बहुत अच्छा लगा सभी से मिलके। ठीक है? तो बाकी मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट सेशन में। बट उन्हीं को एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज देने वाले हैं और मिलने वाला है आजकल में। बट वो उस इंसान को मिलेगा जो इंसान इस सिस्टम का पार्ट बनेगा आगे चल। सही है जी? ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज है। बहुत अच्छा लगा मिलकर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके जी।